सुप्रभात छात्रों, एक बार पुनः आपके समक्ष हिंदी भाषा। आज हम लोग व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? व्याकरण क्यों आवश्यक है? सबसे पहले जानते हैं व्याकरण का अर्थ। व्याकरण का अर्थ होता है व्याक्रियन्ते। व्याकरण के द्वारा किसी भी विषय को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। व्याकरण किसी विषय को भली प्रकार से समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो विषय छात्रों की समझ से बाहर होता है उसे व्याकरण के माध्यम से सरल इसमें सीख सकते हैं। व्याकरण भाषा का ही एक रूप है। व्याकरण को भाषा न कहकर भाषा के ही एक स्वरूप कहा जाता है। यह भाषा शासक के रूप में बल्कि अनुशासक के रूप में हिंदी शिक्षण कला में प्रयुक्त की जाती है। अब आते हैं व्याकरण की परिभाषा के ऊपर। महर्षि पतंजलि के अनुसार महाभाष्य में व्याकरण शब्दानुशासन को कहा गया है। डॉक्टर स्वीट के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। महान भाषा विज्ञानी जैगर के अनुसार प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। अब हम आते हैं व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता। व्याकरण की शिक्षा भाषा शिक्षा का अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अंग है। व्याकरण भाषा का दिशा निर्देशन करता है और उसे सरलता से अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचाता है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य संरचना की योग्यता का विकास करता है। भाषा की मितव्ययिता के आधार हेतु व्याकरण के नियमों का ज्ञान आवश्यक है। छात्रों में शुद्ध भाषा लिखने बोलने के कौशल का विकास करती है। भाषा का शुद्ध रूप पहचानने में छात्रों को सक्षम बनाना ही व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है। व्याकरण शिक्षा से मातृभाषा के प्रयोग लिखने बोलने में शुद्धता आती है। मातृभाषा में व्याकरण के उपयोग से शुद्ध एवं स्पष्ट व्यवहार आता है। शुद्ध संप्रेषण व्याकरण के उपयोग पर निर्भर करता है। चलिए आइए हम लोग व्याकरण को समझने में उसके प्रथम पायदान के ऊपर चलते हैं। प्रथम पायदान के रूप में यदि हम लोग देखेंगे तो आपके समक्ष स्क्रीन पर है लिंग। जिस संज्ञा शब्द से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। अब हम आते हैं लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बैल, पिता, घोड़ा, स्टेशन, अखबार, पेड़, घर आदि। स्त्रीलिंग, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे सेठानी, चिड़िया, मेज, कुर्सी, टोकरी, लोमड़ी, दादी, मोरनी, अध्यापिका इत्यादि। अब हम लोग आते हैं सर्वनाम के ऊपर। यदि जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो आप इसमें देखेंगे पुल्लिंग एक वाक्य दे रखा है, उसमें पुल्लिंग शब्द है अपना कमरा खोलो। इससे हमको पुरुष जाति का बोध होता है या पुल्लिंग का बोध होता है। वहीं हम लोग देखेंगे स्त्रीलिंग के ऊपर अपनी कोठरी खोलो, यहाँ पर स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। विशेषण के ऊपर आते हैं, मुझे नीला पैंट चाहिए, ये पुल्लिंग का बोध कराता है वाक्य। स्त्रीलिंग के ऊपर आते हैं तो मुझे नीली साड़ी चाहिए। क्रिया के ऊपर आते हैं, लड़का दौड़ा। इस वाक्य से हमें स्पष्ट समझ में आता है कि ये पुल्लिंग के विषय में कहा जा रहा है। लड़की दौड़ी, जहाँ पर लड़की शब्द आ गया और दौड़ी शब्द दोनों का प्रयोग हो रहा है, मतलब स्पष्ट है कि यह स्त्रीलिंग है। क्रिया विशेषण के ऊपर आते हैं, आयुष दौड़ता हुआ आया। आया शब्द, दौड़ता और आयुष, ये तीनों जो शब्द हैं ये पुल्लिंग का महत्व दर्शाते हैं, या ये दर्शा रहे हैं कि ये वाक्य पुल्लिंग है या ये शब्द पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में आए, नेहा दौड़ती हुई आई। आई, दौड़ती और नेहा, ये तीनों स्त्रीलिंग के प्रतिनिधित्व करते हैं। अब लिंग पहचान के कुछ सामान्य नियम। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, कुछ शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे देशों के नाम हम लोग देखेंगे भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस, जापान आदि। पेड़ों के नाम, आम, केला, संतरा, अमरूद, इसमें इमली अपवाद है। पर्वतों के नाम, हिमालय, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा इत्यादि। ग्रहों के नाम, मंगल, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शनि, बुध, इसमें पृथ्वी अपवाद के रूप में आता है। महीनों के नाम में हम लोग यदि देखें
तो फरवरी, मार्च, चैत्र, बैसाख ये सब पुल्लिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि जनवरी, मई और जुलाई ये तीनों माह के नाम स्त्रीलिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, व्याकरण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं नियम। शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे? हम लोग नीचे आपके सामने टेबल बनी हुई है, उस टेबल के अंदर हम लोग देखेंगे जिस शब्द के अंत में अ आ रहा है उसके अंत में आ में परिवर्तित करके उस शब्द को इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। कैसे? हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द दिए हुए छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या, प्रिय, प्रिया, अध्यक्ष, अध्यक्षा, आदरणीय, आदरणीया, आचार्य, आचार्या, बाल, बाला, मूर्ख, मूर्खा, कमल, कमला, आत्मज, आत्मजा। यहाँ पर शब्द के अंत में अ आ रहा था। अब यहाँ पर नीचे वाले टेबल में हम लोग देखेंगे इन शब्दों के अंत में अ भी आ रहा है और आ भी आ रहा है। हम लोग या प्रत्यय लगाकर उसको पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर लेंगे। लोटा, लोटिया, डिब्बा, डिबिया, खाट, खटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, कुत्ता, कुतिया। यहाँ पर पुल्लिंग शब्दों के अंदर अ और आ रहा है, इसके अंत में हम लोग ई प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तन। दादा, दादी, बेटा, बेटी, नाना, नानी, पुत्र, पुत्री, नर, यहाँ पर अंत में अ आ रहा है, नारी, कबूतर, कबूतरी, बूढ़ा, यहाँ पर आ रहा है अंत में, इसको हम लोग ई में परिवर्तित करके बूढ़ी। लड़का, आ रहा है अंत में हम लोग इसको ई में परिवर्तित करके ई प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाएंगे। लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, दास, दासी, साला, साली, सखा, सखी, काला, काली, गोरा और गोरी। इसके नीचे वाली टेबल देखेंगे हम लोग। अ और आ शब्द जब शब्द के अंत में आ रहे हैं उसको या प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तन। लोटा, लोटिया, डिब्बा, डिबिया, खाट, खटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, कुत्ता, कुतिया। अब आप देखेंगे अंत में अ के स्थान पर आनी लगाकर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तन। सेठ, यहाँ पर अंत में अ आ रहा है, इसको हम लोग आनी लगाकर सेठानी। देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी। इसके नीचे वाली टेबल के अंदर आइन लगाएंगे। आइन लगाकर शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। आइन प्रत्यय। बाबू, बबुआइन, पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन, चौधरी, चौधराइन। अंत में इका लगाकर सेवक, सेविका, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका, गायक, गायिका। यहाँ पर शब्द के अंत में अ था या आ था, हम लोग उसको अंत में आइन प्रत्यय लगाकर उसको पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग में परिवर्तित। अंत में इन जोड़कर, इन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन। कैसे होगा हम लोग देखेंगे। सुनार, सुनारिन, तेली, तेलिन, माली, मालिन, नाग, नागिन, कहार, कहारिन। इकारांत शब्दों में ई को ई में बदलकर, बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर उसमें णी या नी लगाकर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित किया जा सकता है। टेबल में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, आप अभी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अधिकारी, अधिकारिणी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, सहकारी, सहकारिणी, मेधावी, मेधाविनी। यहाँ पर आपके समक्ष जो टेबल दी हुई है उसके अंदर कुछ भिन्न रूप है
जिसमें पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाया गया है। यहाँ पर प्रत्यय न लगकर विभिन्न तरीकों से पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बनाया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। पुरुष, स्त्री, राजा, रानी, पिता, माता, गाय, भैंस, कवि, कवियत्री, युवक, युवती, विद्वान, विदुषी, बाप, माँ, वर, वधू, वीर और वीरांगना। आपने व्याकरण के अंतर्गत इन सारे प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तन देखा। ये व्याकरण का महत्वपूर्ण नियम है। व्याकरण मैंने जैसा आपको बताया था, किसी भाषा का शासन ही उस भाषा का ज्ञान है। व्याकरण के बिना, व्याकरण के अनुशासन के बिना भाषा की मधुरता या भाषा का अनुशासन नहीं बना रह सकता। कृपया घर पर इसकी प्रैक्टिस करें और शब्द ढूंढें अपने भाषा विज्ञान के अंतर्गत, अपने भाषा शब्दकोश के अंतर्गत कैसे हम लोग पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष शुभ। धन्यवाद।